होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग भौतिक विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के अपवर्तन से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने वाले हैं। यानी कि हम इस चैप्टर को 5 एपिसोड में ख़त्म कर देंगे। कहने का मतलब है कि 5 वीडियो बनाकर हम आप लोगों के भौतिक विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के प्रवर्तन को ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों, एक तरह से आप मान लीजिए कि ये क्रैश कोर्स के ही तौर पे है, क्योंकि अभी से हम 4 मंथ बाकी है और अभी से हम इस सभी विषयों को ख़त्म करने वाले हैं। तो आज से हमने भौतिक विज्ञान को स्टार्ट किया है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि आखिर भौतिक विज्ञान होता क्या है, यानी कि हमें भौतिक विज्ञान का परिभाषा बताना है। तो चलिए भौतिक विज्ञान का हम परिभाषा देख लेते हैं। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके माध्यम से भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके माध्यम से ब्रह्मांड में घटने वाले घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके माध्यम से, यानी कि भौतिक विज्ञान के माध्यम से ब्रह्मांड में जितने, यानी कि दुनिया में जितनी घटना घटती है उसी घटना को हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर आप लोग कॉपी कलम लिए हैं तो इसे लिख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। प्रकाश क्या है? आखिर प्रकाश होता क्या है? तो प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके माध्यम से, यानी कि प्रकाश के माध्यम से जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी कि प्रकाश ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। दोस्तों, आखिर हम प्रकाश से देख कैसे पाते हैं? देखिए, जब प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है तो वस्तु से टकराकर हमारे आंखों तक आता है, और जब हमारी आंखों तक आता है तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी कि सीधा सीधा हम बता सकते हैं कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और पड़कर पुनः हमारे आंखों तक आता है तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो चलिए, और प्रकाश की कुछ विशेषता है उसे जानना जरूरी है। विशेषता यही है कि नोट में लिखा जाएगा कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, यानी प्रकाश एक ऊर्जा के ही तौर पे है। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम नहीं देख पाएंगे, तो ये एक ऊर्जा है। दूसरा कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख मीटर प्रति सेकंड होता है। दोस्तों, हमने ऐसा नहीं लिखा, आप लोग इस तरह भी याद कर सकते हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे हमने हाथ से लिखा है, इसलिए घात नहीं लिखा है, 10 के पावर घात नहीं लिखा पा रहा था, इसलिए हमने 3 लाख लिख दिया। तो 3 लाख ही हुआ उसका मतलब। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। किरण क्या है? किरण क्या है? जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है तो उसे हम किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। यानी कि हम सीधा सीधा बता सकते हैं, प्रकाश जब सीधा रेखा में गमन करेगी तो उसे हम किरण कहेंगे। ठीक है, तो हम उसे किरण कहेंगे जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि किरण पुंज किसे कहते हैं। अरे भैया, किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और क्या, किरणों के समूह को ही हम किरण पुंज कहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। समझ में आया ना किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि प्रकाश के प्रवर्तन क्या है और उसके नियम क्या है। ठीक है, तो प्रकाश के प्रवर्तन और उसके नियम को देख लेते हैं। प्रकाश क्या है तो हम लोगों ने जान लिया है। प्रकाश के अपवर्तन अब हम लोग जानेंगे। प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर पुनः लौटने की प्रक्रिया को ही प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ेगा और पड़कर पुनः लौटेगा तो उसे ही हम प्रकाश का प्रवर्तन कहेंगे। यानी कि जब प्रकाश का प्रवर्तन होता है तो हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। तो एक से डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं, ये प्रकाश का प्रवर्तन का डायग्राम है, और यहाँ से आपतित किरण आया और यहाँ से टकराकर पुनः वापस लौट गया और यह प्रवर्तित किरण हो गया। ठीक है, और यहाँ जो कोण बना इस साइड, यहाँ पे जो कोण बना है ये वाला कोण, तो इसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और इधर जो कोण बना इसे क्या बोलेंगे? जो इधर कोण बनेगा इसे क्या बोलेंगे हम? जल्दी से आप लोग बताइए कि इधर कोण जो बनेगा यहाँ पे, ये कौन सा कोण होगा? तो ये प्रवर्तन कोण होगा।
ठीक है। और देखिए, और जो बीच में लाइन खींचा रहता है, यानी कि ये जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, यानी कि इस लाइन को हम कहते हैं अभिलंब। तो आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसी में कहा है प्रकाश के परावर्तन था और परावर्तन के नियम कितने होते हैं ये जान लेते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होता है। देखिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए आपतित किरण ये हो गया और ये परावर्तित किरण हो गया, ठीक है, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब ये हो गया अभिलंब। तीनों एक ही तल पे है कि नहीं, बोलिए, एक ही तल पे है, तो इसे ही प्रकाश का परावर्तन का नियम कहा जाता है। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा इसका नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसे क्या लिखेंगे, I बराबर R। यहाँ पे हम लिख सकते हैं I बराबर R। तो यहाँ पे हमारा I बराबर R हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम बहुत जल्द, यानी कि कल नहीं तो परसों, दूसरा वीडियो डालने वाले हैं। दूसरा वीडियो भौतिक विज्ञान के दूसरा वीडियो, यानी कि फर्स्ट चैप्टर के दूसरा वीडियो डालने वाले हैं, जिससे कि 5 से 6 क्वेश्चन उसमें भी क्लियर होने वाला है। तो आप लोग हमारे चैनल से बने रहिए। आप लोगों को हम क्रैश कोर्स के थ्रू आप लोगों को हम सभी सिलेबस जो छूट गया है उसे हम बेस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।